अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, खुश आमदीद फसी फैमिली व्लॉग में, जहाँ हर दिन की सादा ज़िंदगी को प्यार, हिकमत और सब्र से गुजारा जाता है। आज हम आपसे शेयर कर रहे हैं एक ऐसा दिन जहाँ काम तो ज़्यादा थे लेकिन हमने इसे आसान तरीक़ों और बचत वाले तरीक़ों से मुकम्मल किया। तो प्यारे दोस्तों, आज मैंने अपने घर के कामों का आगाज़ किया गैराज से, क्योंकि काफ़ी दिनों से मैं देख रही थी कि गैराज काफ़ी गंदा हुआ है। सिर्फ तपड़ी से काम नहीं चलेगा तो इसको धोना पड़ेगा। लेकिन एक मसला ये था कि गैराज में जो है वो ड्रेन नहीं निकलने, पानी का निकास नहीं है निकलने का, तो इस वजह से भी मैं इसको बहुत कम धोती थी और सिर्फ तपड़ी लगा लेती थी। लेकिन आज मैंने अपनी बेटियों के साथ हिम्मत की कि इसको धो ही लिया जाए, क्योंकि तसल्ली नहीं हो रही थी। गैराज में बाइक खड़ी होती है, फसी की व्हील चेयर खड़ी होती है और इस तरीके से वो फिर आना जाना होता है तो मिट्टी काफ़ी हो जाती है। तो मैंने पहले झाड़ू लगा के सारा साफ़ किया और उसके बाद मैंने पानी से ज़रा गैराज को गीला कर दिया और फिर सर्फ डालकर इसको मैं अच्छे से जो है वॉश करूँगी और धोऊँगी। पानी निकालना मुश्किल तो लगेगा, लेकिन क्या करें कि फिर सफाई भी तो करनी बहुत ज़रूरी होती है। बेटियों के साथ मिलकर तकरीबन आधे घंटे में मैंने गैराज और वॉशरूम की मुकम्मल तौर पर सफाई की। गेट पे भी कपड़ा मारा और अच्छे से नीट एंड क्लीन कर दिया अपने गैराज को। अकेले काम करने के बजाय अगर आप अपनी फैमिली को साथ शामिल करें, जैसे अपनी बेटियों को साथ शामिल करें, तो इससे काम आसान भी हो जाएगा, वक्त भी बचेगा और थकन भी नहीं होगी। मैंने वॉशरूम में भी सर्फ डाला, गैराज में भी सर्फ डाला। अब मैं इसको अच्छी तरह झाड़ू से इसको सफाई करूँगी और इसकी मिट्टी और इसके दाग धब्बे सारे दूर करूँगी और उसके बाद फर्नेल डालकर इसको फाइनल इसकी वाइपर लगा दूँगी। मेरी बेटियों ने मेरा भरपूर साथ दिया इसकी सफाई करने में। सुबह के टाइम ज़रा गर्मी कम होती है, हफ्स भी कम होता है, तो मैं लगी सुबह के टाइम अपने सारे काम निपटाने अपनी बच्चियों के साथ। अच्छे तरीके से मैंने सर्फ डालकर झाड़ू और ब्रश से इसको अच्छे तरीके से धोया, रगड़ा और उसके बाद पाइप से मैंने इसकी अच्छे से सफाई कर ली। अगर घर का मेन हिस्सा साफ़ सुथरा होगा तो आने वालों को भी अच्छा लुक देगा और घर को भी मज़ीद खूबसूरत करेगा। सफाई निस्फ़ ईमान है, इसलिए हमें चाहिए कि हमें अपनी हर काम को, हर चीज़ को सफाई और नेक नीति से करें। यहाँ पर जी मैंने पाइप की मदद से सारा पानी जो था वो मेरा गैराज की तरफ ढलान थी वहाँ पे इकट्ठा हो रहा था और मेरी छोटी बेटी आयमा हसनैन जो है वो वहाँ से पानी निकाल के बाल्टी में डाल रही थी और उसके बाद इस बाल्टी को हमने वॉशरूम में गिरा देना था। मैं उसे साथ साथ गर्मी में पाइप से नहला भी रही थी। वो बहुत हैप्पी थी, गर्मी का मौसम था, मज़े से बच्चों ने मेरे साथ मदद की और मेरा काम भी तकरीबन कंप्लीट ही हो गया था। सारा पानी निकालने के बाद फर्नेल से मैंने एक दफ़ा फिर उसमें थोड़ा सा पानी गिराया और उसके बाद मैंने लगाया वाइपर। तो मेरा गैराज देखें जी कितना खूबसूरत नीट एंड क्लीन हो गया है। उसके बाद बारी आती है हमारे घर में जो हम लोग डस्टबिन यूज़ करते हैं। किचन की डस्टबिन अलहदा होती है, बेडरूम की अलहदा होती है, तो कचरा वगैरह काफ़ी डस्टबिन में होता है। तो हमें चाहिए कि उसको हम डेली के डेली जो है उसको फर्नेल और सर्फ साबुन से धो के रखें, उसको खुश्क करें और उसके बाद कोई शॉपर वगैरह चढ़ा के उसे रखें। तो मैंने भी जी सारे घर की जो डस्टबिन थी उनको ले आई लॉन्ड्री में और उनको अच्छी तरह फर्नेल और सर्फ के पानी से मैंने उसे वॉश किया, धोया और उसको ब्रश एक मैंने रखा हुआ है अलहदा से इन बास्केट्स वगैरह को धोने में ना। तो इनको मैंने अच्छी तरीके से ये देखें जी धो के साफ़ सुथरा करके इनको मैं खुश्क करूँगी और उसके बाद मैं इनको इनकी जगहों पे रखूँगी। किसी भी चीज़ को मामूली ना समझें और किसी भी चीज़ के काम को करने में शर्म महसूस ना करें, क्योंकि हर चीज़ हमारे घर का हिस्सा है और घर को साफ़ रखना एक घरेलू और एक समझदार सुघड़ औरत की ज़िम्मेदारी होती है। तो यहाँ भी मेरे किचन की ये बास्केट है ग्रीन कलर की, देखें जी कितनी नीट एंड क्लीन हो गई है। और उसके बाद ये मेरे दूसरे गेट की बास्केट है जो कि मैं गेट के पास रखती हूँ, जिसमें मैं कोई फ्रूट्स वगैरह का कचरा वगैरह होता है वो इसमें डाल देती हूँ। जब ये खुश्क हो जाएंगी तो इनके ऊपर मैं शापर चढ़ा दूँगी और उसके बाद इनको इनकी जगहों पर रख दूँगी। इन सब कामों के बाद हम सबको लग गई भूख। रात को मैंने बनाया था जी चिकन और चने की दाल, वो सालन बचा हुआ था तो मैंने उसको पीस के उसमें प्याज, नमक, हरी मिर्च वगैरह डाल के तो मैंने इसका पराठे, भरे हुए पराठे मैंने बच्चों को बना दिए। यहाँ मेरी बेटी आयमा जो आजकल ट्रेंड चल रहा है हल्दी पानी में डाल के, उसका ट्रेंड जो चल रहा है वो जनाब गिलास में अपनी इंक डालकर इसका एक्सपेरिमेंट कर रही थी और यहाँ साथ ही साथ में अपने बच्चों को
चने की दाल और गोश्त को पीस के, चिकन को पीस के उनके पराठे बना के दे रही थी, मज़ेदार। बच्चों ने बड़े शौक़ से मज़े से खाए, चटनी और लस्सी के साथ। ये हमारे दोपहर की जो थी वो रूटीन थी। किसी भी चीज़ को, रिस्क को, सालन बच जाए उसे ज़ाया मत करें। अगर वो खुश सालन है तो उसकी बच्चों को भरी हुई रोटी बना कर दें। ये लें जी, ये एक नया ट्रेंड मेरी बेटी ने चला दिया, इंक उसके अंदर डाली। फसी साहब भी उस दाल भरी रोटी को मज़े से खा रहे हैं बैठे हुए, और साथ ही साथ इंजॉय भी कर रहे हैं। और साथ ही साथ फसी साहब का मूड आजकल कुछ ख़राब है, ना ही वो अपने टिकटॉक की वीडियोस बना रहे हैं और ना ही मेरे साथ कोऑपरेटिव हैं वीडियो बनाने में। यहाँ मैं फसी को खाना खिला रही हूँ, पानी पिला रही हूँ, और दोपहर का ये टाइम है। सफाइयों से हम फारिग हो चुके थे, बच्चे भी ट्यूशन आ चुके थे। जो चीज़ घर में मौजूद है इसी से काम चलाना सीखें, यही असल में सलीका और हुनर है। ये सब छोटे छोटे काम एक माँ के लिए रोज़मर्रा मेहनत की अलामत होते हैं, लेकिन इनमें मोहब्बत, कुर्बानी और बरकत छुपी हुई होती है। सोफ़े को लग गई जी दीमक और इसकी पट्टियाँ भी टूट गई, तो दीमक वाला स्प्रे हमने इसको लगाया और उल्ट पुल्ट करके हमने इसे फ़िलहाल रख दिया। हस्बैंड का सूट प्रेस कर रही थी क्योंकि आज हस्बैंड शॉप पे नहीं गए थे, घर के काम, सोफ़े वगैरह की मुरम्मत वगैरह करवानी थी, कारीगर को बुलाया हुआ था, इसलिए मैं उनका सूट प्रेस कर रही थी साथ साथ, और साथ साथ मैं दूसरे अपने काम भी निपटा रही थी। तो सोफ़ा हमारा जी बहुत ज़्यादा टूट गया। ये देखें, सारी फटियाँ कारीगर इधर से निकाल के इसकी सीटें वगैरह लेके आए, और ये देखिए ये सारा दीमक का पाउडर जो है वो उसने तबाही मचा दिया है। तो मेरी आप सबसे गुजारिश है कि अपने फर्नीचर का भी ख्याल रखा करें। महीने के बाद, 15 दिन के बाद उसको ज़रूर उस पर दीमक वाला स्प्रे किया करें, उसकी सफाई किया करें, उसको पॉलिश किया करें, क्योंकि ये इतनी महंगी चीज़ें होती हैं कि ये रोज़ रोज़ नहीं ख़रीदी जा सकती है। देखें जी, सारा दीमक का पाउडर जो है वो पूरे सोफ़े को जो है तबाह कर गया है, और अब जब ये दोबारा सब बनेगा तो फिर मैं आपको इसकी लुक भी दिखाऊंगी। बच्चे भी ट्यूशन पढ़ने के लिए आ गए हैं और वो खुश हो रहे थे वीडियो बनाने के लिए, वो कह रहे थे हमें भी वीडियो में लें, हमें भी वीडियो में लें। तो जिन मासूम बच्चों के लिए एक लाइक तो ज़रूर बनता है, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।